जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी लाडलों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी पर। और दोस्त, एक बार फिर हम सभी जो है पुनः एक बार मिल रहे हैं। आज का जो अपना ये मिलन है, आज का जो अपना शाम का ये शानदार सेशन होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें कि मेरे दोस्त आर्मी की तरफ से जो आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है अग्निवीर, आपकी जो वैकेंसी आई है अग्निवीर योजना के तहत, उस नोटिफिकेशन को मैं क्लियरली आप सभी के सामने जो डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको एक एक लाइन का जो है मीनिंग बताने वाला हूं। आज की ये वीडियो आपके लिए निर्णायक साबित होगी। आज मैं आप सभी के सामने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को जो है क्लियरली जो है आपके सामने एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। क्लियरली आपको जो है एक तरीके से मतलब ब्रीफ करने जा रहा हूं, जो कि आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मेंशन किए गए हैं और जिनके बारे में बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको मिसगाइड किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, यदि आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि ज्वाइनिंग होने तक आप किसी से भी किसी भी तरह की सलाह नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक वो बात जो कि आर्मी की तरफ से अपने नोटिफिकेशन के अंदर कही गई है, वो सारी बातें, वो सारे पॉइंट्स मैं आप सभी के सामने जो डिस्कस करूंगा। लगभग 19 पेज का जो है ये अपने आप में नोटिफिकेशन है जो आपके सामने जो आर्मी ने रिलीज किया है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आज मैं आप सभी के लिए जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल हिंदी में, सिंपल वर्ड्स में, आसान भाषा में मैं आप सभी को जो बताने वाला हूं। तो मैं नहीं मानता कि जिस भी बच्चे ने आज की मेरी ये वीडियो पूरी देख ली, उसे कभी भी, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती अग्निवीर योजना के रिगार्डिंग या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर सिलेक्शन के रिगार्डिंग जो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में, या फिर मेरे दोस्त किसी भी अन्य तरीके की कोई भी जानकारी को लेकर के उसे किसी भी तरह का भ्रम रहने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, मे बी दैट थोड़ा लंबी वीडियो रहेगी, लेकिन मेरे दोस्त हर एक वो बात जो कि आर्मी ने आपके लिए कही है, जो कि आर्मी ने आपके लिए क्राइटेरिया सेट किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है, आपके मापदंड डिसाइड किए हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या आपका रेम्युनरेशन रहने वाला है, इट्स मींस आपकी कितनी सैलरी होगी, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, उसमें किस तरीके से आपका पूरा सिलेक्शन होगा, कौन कौन से फ्रेज होंगे, जब फ्रेज होंगे तो किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से जब आप 4 साल की अपनी जो पीरियड है उसको पूरा करेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट है वो सेवा निधि प्रोवाइड करेगी, सेवा निधि के अंदर क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं, हर एक वो बात जो कि आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, जो कि आर्मी ने कही है, वो सारी बातें आप सभी के सामने आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सेशन लंबा जाएगा, अभी बता रहा हूं, लेकिन ये सेशन एक अपने आप में ऐसा सेशन होगा जो कि यूट्यूब पर भी किसी भी बाकी अपने साथीगणों ने, अपने साथियों ने जो एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि सभी ने छोटे से छोटी वीडियो बनाई है, मोटी मोटी बातें आपके सामने रख दी, लेकिन जो वास्तविक इसकी डिटेल्स थी वो किसी ने नहीं दी। तो आज आर्मी स्टडी चैनल के माध्यम से आपका अपना भाई, आपका अपना गुरु शानू रावत आप सभी के लिए पूरी जानकारी लेकर के आया है, बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करके, एक एक शब्द पे गहन चिंतन करके तब आज आपके सामने आया हूं। 2 दिन से लगातार इस पे जो मैं अपना एनालाइज कर रहा था, एनालाइज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकला, कंक्लूजन निकला, उसके साथ आया हूं। लेकिन उस कंक्लूजन में भी हर एक लाइन, हर एक मीनिंग और हर एक वर्ड जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है, उस पे जो मैं चर्चाएं आपके साथ करने वाला हूं। प्यारे बच्चे, दिल थाम के बैठ जाओ। जो अग्निवीर के प्रति आप मिसगाइड हो रखे हो, आपके मन में बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं आपके जो है आंसर्स जो है करने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस का। तो बेटा जी, तसल्ली से बिल्कुल ईयरफोन लगा लो, पॉसिबल हो तो अपना एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ, पॉसिबल नहीं है तो इस नोटिफिकेशन को, ये जो अपनी ओरिजिनल इसकी पीडीएफ है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पर जो प्रोवाइड करा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से जो ये वीडियो आप पीडीएफ ले सकते हैं, और उसी पीडीएफ को मैं एक एक लाइन टू लाइन आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीओडी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई है, जो कि मेनली क्या है, अग्निवीर योजना के तहत आप सभी को जो अपनी डिफेंस सेक्टर से उनमें जो एनरोल करने का गवर्नमेंट का प्लान है, ये अपने आप में एक काफ़ी जो है कह सकते हैं कि अपडेटेड प्लान है। गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस सिस्टम को अपडेट करने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया है। इसके अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर तरीके के हर एक पहलू पर मैं इसके बात करने वाला हूं। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में समझो कि ये है क्या,
काम कैसे होगा, आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, हर एक वो बात जो कि गवर्नमेंट ने आपके सामने रखी है, गवर्नमेंट ने आपसे कहने का प्रयास किया है, वो सारी बातें मैं अपने आज इस आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए बेटा जी, जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है, जो कि रिक्रूटमेंट रैली के रिगार्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन दिया गया है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन क्या है कि रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन की जो आपकी रैली भर्तियां होंगी, इट्स मींस आर्मी में जो आपको रिक्रूटमेंट मिलने वाला है उसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपन जो है बात आज करने जा रहे हैं। तो बेटा देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। सबसे पहली बात, यदि आप रिक्रूट होना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य है। सभी कैंडिडेट को जो लॉगिन करना पड़ेगा इंडियन आर्मी वेबसाइट, जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आर्मी की indianarmy.nic.in। रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो ओपन कर दिए जाएंगे जुलाई 2022 से। अभी क्लियरली मेंशन नहीं करा कि जुलाई में कब से होंगे, लेकिन जुलाई से जो आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। और ये कह रहा है ऑनवर्ड, उससे आगे तक जुलाई से लेके कब तक ये चलता है, वो उनके जो अलग अलग जो आपके एआरओज हैं उनके द्वारा ये जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो है ये सारी चीजें कर दी जाएंगी। जिसमें कि बेटा जी रजिस्ट्रेशन जो आपके ओपन हो रहे हैं वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए करे जा रहे हैं, अग्निवीर टेक्निकल के लिए किए जा रहे हैं, अग्निवीर टेक्निकल और जो आपका अग्निवीर टेक्निकल के साथ ही साथ आपकी मैं बात करूं तो एविएशन और एम्यूनेशन एग्जामिनर के लिए भी आपकी जो चीज़ें मतलब कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, प्लस अग्निवीर क्लर्क के लिए किया जाएगा, स्टोर कीपर के लिए किया जाएगा टेक्निकल, मतलब स्टोर कीपर टेक्निकल। साथ ही साथ बेटा जी अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास एज पर एआरओ रैली शेड्यूल कि इसके लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बेटा जी जो नोटिफिकेशन है इसमें नर्सिंग की किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो ये जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे तो मे बी दैट तब आपकी नर्सिंग को लेकर के भी खुलासा या फिर जो जानकारियां वो दे दी जाएं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो देखो बेटा जी जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए मतलब कि आपके लिए जानकारियां दी हैं, उन जानकारियों पे चर्चा मैं करने जा रहा हूं। सबसे जो पहला पॉइंट इन्होंने दिया है ये कह रहा है कि द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर पर्सन्स एनरोल्ड थ्रू द अग्निपथ स्कीम फॉर सर्विस इन इंडियन आर्मी आर मेंशन इन सक्सेडिंग पैराग्राफ। कि जो आपकी जितनी भी शर्तें, नियम, कायदे, कानून अग्निपथ स्कीम के थ्रू रिक्रूट होने वाले आर्मी सोल्जर्स के लिए या फिर जो अपने डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए जो दी गई हैं वो अलग अलग करके पैराग्राफ्स में दी गई हैं। जिसमें कि सबसे जो पहली बात इन्होंने रखी है ये रखे टर्म्स एंड कंडीशन कि आपकी जो शर्तें क्या क्या रहने वाली हैं। तो सबसे जो पहली बात हम करेंगे एनरोलमेंट को लेकर के कि भाई आपका जो एनरोलमेंट होगा वो आखिरकार किस तरीके से होने वाला है। तो देखो बेटा जी एनरोलमेंट की अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की आप सभी के सामने बात करूं तो ये कह रहा है कैंडिडेट्स विल बी एनरोल अंडर आर्मी एक्ट 1950 फॉर द सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 years इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एनरोल किया जाएगा आर्मी सर्विस एक्ट या आर्मी एक्ट 1950 के तहत, जो कि उनकी ड्यूरेशन रहने वाली है वो 4 साल की रहेगी, जिसमें कि बेटा जी उनका ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल होगा। मतलब कि 4 साल में ही आपको ट्रेनिंग भी करनी है और 4 साल आपका जो टोटल वर्किंग ड्यूरेशन जो रहने वाला है। इसी के साथ ये कह रहा है अग्निवीर जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अग्निवीर सो एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी लायबल टू गो वेयर एवर ऑर्डर्ड बाय लैंड, एयर और सी। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो अग्निवीर इस मतलब आर्मी एक्ट 1950 के तहत एनरोल किए जाएंगे, मतलब कि लिए जाएंगे, वो जिम्मेदार होंगे कहीं पर भी जाने के लिए जहां पे गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देगी ड्यूटी करने के लिए, भले ही वो बात जमीन की करे, समुद्री करे या फिर हवा की करे। कहने का मतलब क्या है, आप लायबल होंगे, आप जिम्मेदार होंगे ड्यूटी करने के लिए, जैसा सरकार कहेगी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसी के साथ बेटा जी अग्निवीर एनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेट्युटी। इट्स मीन्स इन्होंने बोला है कि जो भी अग्निवीर इस योजना के तहत शामिल होंगे सेना में, वो किसी भी तरीके से पेंशन के लिए या फिर आपकी ग्रेट्युटी जो होती है मतलब अलग से जो आपको रेम्युनरेशन एक तरीके से मिलती है, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, उनके लिए आप एलिजिबल नहीं है, मतलब कि आप उस चीज के लिए सक्षम नहीं होंगे, आपको पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी। दूसरी बात बेटा जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपका एनरोलमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्या आपके क्राइटेरिया रहेंगे। दूसरा पॉइंट सर्विस, कि आपकी सर्विस किस तरीके से होने वाली है।
तो आप समझना कि सर्विस ऑफ अग्निवीर्स विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जिस दिन आपकी एनरोलमेंट डेट आ जाएगी उस दिन से आपकी सर्विस जो है काउंट की जाएगी। मान के चलो आपकी जो ज्वाइनिंग है बेटा जी वो 1 जून और 2023 को आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो बेटा जी आपकी जो ये ज्वाइनिंग की डेट है इसी डेट से आपकी 4 साल काउंट होनी शुरू हो जाएंगी। इससे अगली बात बेटा ये कह रहा है अग्निवीर्स वुड बी, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अग्निवीर वुड फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट रैंक इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में अग्निवीर की अपनी खुद की एक रैंक होगी एंड डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एक्सिस्टिंग रैंक। जो अभी तक हमारी आर्मी के अंदर रैंक चल रही थी लाइक सोल्जर, ब्रिगेडियर, नायब हवलदार जो भी थे उन सभी रैंक से अलग इनकी रैंक होगी। आप ये उम्मीद ना करें कि जैसी उनको रैंक दी जाती थी ऐसी रैंक आपकी होगी, आपकी तो पूरी स्कीम ही बिल्कुल अलग मानी गई है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, लीव, यूनिफॉर्म, पे, अलाउंसेस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 years विल बी गवर्न बाय ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कह रहे हैं जो आपकी छुट्टियां होंगी, आपकी यूनिफॉर्म होगी, आपकी पे होगी, अलाउंसेस होगी, सर्विस के दौरान जो कि आपकी 4 साल की सर्विस रहने वाली है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अनुसार जो आपको फॉलो करनी होगी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको समय समय पर जो बताती रहेगी कि भाई आपकी मतलब कि यूनिफॉर्म क्या रहने वाली है, लीव आपको कितने मिलेंगे, आपके अलाउंसेस मतलब कि एक्स्ट्रा जो भत्ते अपन बोलते हैं उनकी बातें सारी की सारी गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो बताई जाती रहेंगी समय समय पर और आपको उनका पालन करना है। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट कह रहा है कि अग्निवीर्स, नेक्स्ट पॉइंट पे नोटिस कीजिएगा कि अग्निवीर्स विल बी लायबल टू बी असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अग्निवीर जो होंगे वो जिम्मेदार होंगे कोई भी ड्यूटी करने के लिए जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्हें ड्यूटी दी जाएगी, वो उस ड्यूटी को करेंगे। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर हम ये काम नहीं कर रहे। इन्होंने साफ इस चीज को मेंशन कर दिया कि अग्निवीर विल बी लायबल टू बी असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है बेटा जी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होगा उसके अनुसार आप ड्यूटी करने के लिए लायबल है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये कह रहा है पर्सनल एनरोलमेंट थ्रू अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल, पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप्स, फिजिकल, रिटन, फील्ड टेस्ट एज गवर्न बाय ऑर्डर्स इशूड। ये कह रहा है जो आपका पर्सनल मतलब कि सैनिकों को जो अपन मतलब एनरोल करेंगे अग्निवीर स्कीम के थ्रू वो रिक्वायर्ड होंगे बिल्कुल जैसा कि आपका पहला होता था कि फिजिकल, मेडिकल चेकअप्स और फिजिकल, रिटन, फील्ड टेस्ट जो कि आप गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं उन सब के थ्रू। और ये कह रहा था परफॉर्मेंस सो डिमोन्स्ट्रेटेड वुड बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट ऑफर्स फॉर एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडेट। और जो इनकी परफॉर्मेंस रहेगी, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वही इशारा करेगी, वही कंसीडर की जाएगी आपको रेगुलर कैडर में लेने के लिए कि आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं 4 साल के दौरान, उस परफॉर्मेंस के आधार पे आपको रेगुलर कैडर के अंदर लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी बात मैंने आपसे यहां तक की जिक्र कर दिया, एक एक लाइन को क्लियरली बताऊंगा, किसी भी तरीके का आपके मन में जो वहम नहीं रहेगा। और आज की वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से आप फिर मिसगाइड भी नहीं होंगे। ये जो अपनी अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर योजना है, ये पूरी योजना आपके सामने रख रहा हूं। टाइम लगेगा बेटा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर क्लियरिटी चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट को इसके सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि अग्निवीर कैन बी पोस्टेड एट एनी रेजिमेंट यूनिट एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखिए क्या कह रहा है, अग्निवीर को किसी भी रेजिमेंट में पोस्ट किया जा सकता है, मतलब उसकी पोस्टिंग किसी भी रेजिमेंट में हो सकती है, किसी भी यूनिट में हो सकती है, और उसको आगे ट्रांसफर भी किया जा सकता है भाई एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट रहेगा। इट्स मीन्स जहां पे आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी क्या रुचि है, उनको किस तरीके की डिमांड आ रही है, उनको किस तरीके की आपसे ड्यूटी करानी है, उनको आपसे ड्यूटी कहां करानी है, ये सारी बातें उनके हाथ में होगी। आप उनके सामने ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हम वहां नहीं जाएंगे, बिकॉज यू विल बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थ्रू अग्निवीर स्कीम। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज ऑर्डर्स वेरी केयरफुली। एंड नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट इज डिस्चार्ज। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब आप अपनी 4 साल की जो नौकरी है, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपकी जो मतलब कि एक तरीके से स्कीम है, जब आप उसको पूरा करेंगे तो आप डिस्चार्ज कैसे होंगे। देखो ऑल अग्निवीर्स विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस। सारे के सारे अग्निवीरों को किया जा सकता है, विल बी फ्यूचर की बात करें, विल बी डिस्चार्ज किया जा सकता है
4 साल की सर्विस होने पर। लेकिन अभी इसे ध्यान से सुनना, किया जा सकता है, गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ इन्होंने परसेंटेज को फिक्स करने का भी जो मतलब रेगुलर कैडेट के अंदर भी ले जाने की बात क्या रखी है। नेक्स्ट ये कह रहा है ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years अग्निवीर्स विल बी पेड सेवा निधि पैकेज टू एनेबल देम टू रिटर्न टू द सोसाइटी फॉर परसुइंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स। ये कह रहा है जब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा 4 साल की सर्विस के बाद, तो अग्निवीर को एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो कि उनको सक्षम बनाएगा समाज में कोई दूसरा अपना जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, तो जिससे कि वो अपना कोई नया जो रोजगार है वो उसको सेटअप कर सके और वो जीवन में कुछ नया कर सके। ठीक है बेटा जी, यहां तक की हमने बात कर ली। इसी से आगे की मैं बात कर लेता हूं, इससे अगली बात को देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट कहता है, इसी में थर्ड पॉइंट देखिएगा। Our third point is that Agniveer will not be eligible for any kind of pension, gratuity, neither will they be eligible for ex-service contributionary health scheme। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। आप आगे चल के गवर्नमेंट पे विरोध नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट हर चीज को क्लियरली मेंशन कर रही है, और वही मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर जो होंगे किसी भी तरीके के लिए, पेंशन के लिए या फिर ग्रेट्युटी के लिए योग्य नहीं होंगे। साथ ही साथ वो एक्स सर्विस मैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, हेल्थ स्कीम, उसके लिए भी मतलब आप लाइबल नहीं रहेंगे। प्लस कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट फैसिलिटी, जो आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है आपको वो नहीं मिलेगी। एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी आपको नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट ने कही है बात। एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स, मतलब कि जो एक सरकारी कर्मचारी को, स्पेशली एक आर्मी पर्सनल को रिटायरमेंट के बाद में सेवाएं दी जाती थी, उन सभी सेवाओं से आपको वंचित रखा जा रहा है इसके अनुसार। नेक्स्ट बेटा जी, ये कह रहे हैं अग्निवीर्स, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया हूं कि अग्निवीर्स विल बी बैरिड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन गेन ड्यूरिंग सर्विसेज टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन और सोर्स अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये 4 साल के बाद आकर के यहाँ पे आतंकवादी बन जाएंगे, तो उस चीज का भी गवर्नमेंट ने जो एक अपने आप में अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी अग्निवीर जो होगा वो अपनी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि उसने इस 4 साल के पीरियड में अपनी सेना की जो कीमती जानकारी उसको मिली, वो उसको उजागर नहीं कर सकता किसी भी गलत इंसान के सामने या फिर किसी भी मतलब इलीगल सोर्स के सामने अपनी वो बातें नहीं रख सकता। ये बात इन्होंने रखी है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के। इस 1923 के जो एक्ट है उसके तहत आप अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी यहां पर आकर के उजागर नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस पॉइंट का भी, जो लोगों के मन में विचार आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने पहले मन में रख के चला है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस पे एनालाइज नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी किया, तो वो इन्होंने मेंशन कर दिया। आगे बढ़ता हूं बेटा, एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एक रेगुलर कैडेट के तौर पे एनरोल कैसे किया जाएगा। मन में क्वेश्चन था ना कि सर कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे जिनके आधार पे 25% जो उन्होंने फिक्स करने की बात कही है उसको फिक्स किस आधार पे करेंगे, तो वो बात देखिए। ये कह रहा है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज promulgated, Agniveers who are completing their engagement period in each batch will be offered an opportunity to apply for enrollment in the regular cadet of Indian Army। दोस्त ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है, और पॉलिसीज प्रोमुलगेटेड अग्निवीर्स हु आर कंप्लीटिंग विल बी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट रहेगी प्लस जो आपकी पॉलिसीज रहेंगी कि आपने किस तरीके से अपने काम को पूरा किया, उसके आधार पर आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप एनरोल कर सकते हैं रेगुलर कैडेट के लिए इंडियन आर्मी में, कि आप जो रेगुलर हो सकें उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ these applications will be considered in a centralized manner by the army based on the objective criteria including performance during their engagement period, and not more than 25% of each specific batch of Agniveers will be enrolled in regular cadre of Indian Army post completion of their 4-year engagement period। ये कह रहा है ये जो आपके एप्लीकेशंस आएंगे इन सभी को गवर्नमेंट जो एक जगह मतलब कि सेंट्रलाइज्ड मैनर में जो चीज़ों को इकट्ठा करेगी, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे जो है सरकार 25% से ज़्यादा को जो अग्निवीर को रेगुलर कैडेट के तौर पे एनरोल जो है नहीं करेगी। उनकी 4 साल के पीरियड के बाद ये सारी प्रक्रिया होने वाली है, मतलब कि जो आपने 4 साल के दौरान परफॉर्मेंस दी उसके आधार पे आपको
जो है रेगुलर कर लिया जाएगा, रेगुलर कैडर के दौरान जो मतलब रेगुलर कैडर में काउंट किया जाएगा। अग्निवीर सो एनरोल एज रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर फर्दर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 years एंड विल बी गवर्न बाय टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक इन इंडियन आर्मी करंटली इन वैग्यू एज एमेंड फॉर अ टाइम टू टाइम, एमेंडेड फॉर अ टाइम टू टाइम। देखो बड़ी अच्छी इन्होंने बात बोली है। ये कह रहा है वो अग्निवीर जो कि रेगुलर कैडर के रेगुलर कैडर के लिए चुने जाएंगे, वो अपना जो अगला जो पीरियड होता है 15 साल का, वहां तक अपनी जो सर्विस दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि वो ऑफिसर के थ्रू जा रहे हैं, मतलब ऑफिसर लाइन में चले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उस टाइम पे संशोधन करके जितनी उनकी उम्र पहले से डिसाइड करी हुई थी, जो पहले से की हुई थी, उसके अनुसार वो अपनी जो ड्यूटियां करेंगे। ये बात इन्होंने बोली है कि भाई जो भी आपके परमानेंट हो गए, जो 25% के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं रेगुलर कैडर के बेसिस पे, वो अपनी 15 साल की सर्विस या फिर जो उनकी सर्विस पहले से डिसाइड थी कि भाई यदि आप ऑफिसर बन जाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आप ज़्यादा सर्विस अपनी जो दे सकते हैं। इसी के साथ बेटा जी इन्होंने बात बोली, अग्निवीर विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड। अग्निवीर के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि उसे सेलेक्ट किया ही जाए। लाइन आप ध्यान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं आपके सामने। ये कह रहा है सिलेक्शन विल बी एक्सक्लूसिवली और ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। जो आपका सिलेक्शन होगा वो पूर्ण रूप से जो आपका ज्यूरिडिक्शन है, मतलब कि जो वहां पे ज्यूरी बैठेगी, जितने भी आपके स्टाफ वालों की ज्यूरी होगी, उनके निर्णय के आधार पे जो डिसीजन लिया जाएगा। आपको कोई राइट नहीं है कि आप ये बोलो सर मुझे तो करिए ही करिए, तो आप प्रेशर नहीं डाल सकते। सब कुछ ज्यूरी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 25% के दौरान या 25% में लिया जाए कि आपको जो रेगुलर कैडेट माना जा रहा है, रेगुलर कैडर के अंदर लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। ये आपको ध्यान रखना है। हर चीज गवर्नमेंट ने मेंशन करी है, कल को आप जाकर के आपत्ति नहीं उठा सकते। जिस बच्चे ने इसको पढ़ लिया, समझ लो उसे पूरी अग्नि आपद जो स्कीम है, पूरी अग्निवीर वाली जो स्कीम है, जो भी आपकी क्लियर हो जाएगी बढ़िया से। चलो बेटा और बातें कर लेता हूं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पॉइंट पा रहा हूं नंबर 3 पॉइंट पे। और नंबर 3 पॉइंट क्या कह रहा है कि विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम द एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर इन द रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन आर्मी एक्सेप्ट टेक्निकल कैडर्स ऑफ मेडिकल ब्रांच विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सनल्स हु हैव कंप्लीटेड देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ अग्निवीर। देखिए बहुत अच्छी बात बोली है, इस बात को भी बच्चे को समझना बहुत जरूरी है कि जो रेगुलर कैडर के अंदर लिए जाएंगे बच्चे, वो केवल वही लिए जाएंगे जो अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल से पहले ही रिजाइन कर लें, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लें और आप फिर क्लेम करें या फिर केस करें कि साहब हमें आप रेगुलर कैडर के अंदर लेकर के आइए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटा जी। आपको 4 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ज्यूरी का डिसीजन होगा कि आपको वो रेगुलर कैडर में लेते हैं नहीं लेते। लेकिन मिनिमम 4 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी, तब आपको जो है रेगुलर कैडर के अंदर जो लिया जाएगा। चलिए बेटा जी, इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब कि जो आपका रोजगार दिया जाएगा वो किस तरीके से होगा, कैसे काम चलेगा। इसी के साथ अग्निवीर्स विल बी लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही बात जो मैं बता के आ चुका कि अग्निवीर जिम्मेदार होंगे वो सभी ड्यूटी करने के लिए जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्हें समय समय पर दी जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मना कर सकते हैं ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट बेटा जी बात कि अग्निवीर कैन बी पोस्टेड एट एनी रेजिमेंट यूनिट, कैन बी फर्दर ट्रांसफर्ड अदर रेजिमेंट्स यूनिट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अग्निवीर जो होंगे उनको किसी भी रेजिमेंट में, किसी भी यूनिट में, और उन्हें आगे भी ट्रांसफर किया जा सकता है अदर रेजिमेंट्स में, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा उसके आधार पे। समझ पा रहे हैं बेटा जी? मतलब कहने का क्या है दोस्त, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी की जा सकती है, वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी पोस्टिंग कहां पे देते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं वहां पे नहीं जाऊंगा या मैं तो ड्यूटी यहीं पे करूंगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपसे जहां ड्यूटी कराई जाएगी आप वहां ड्यूटी करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई। अब आता हूं लीव की बात। आपको छुट्टियां कैसे कैसे मिलेंगी, हर मुद्दे पे बात करेंगे अपन। आर्मी स्टडी परिवार आपके लिए बिल्कुल डिटेल में इसके एनालाइज करके लाया है। हर एक शब्द का मीनिंग, हर एक लाइन का अर्थ बताऊंगा। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, कोई इश्यू नहीं बेटा, जीवन का सवाल है। कई बार बच्चा मिसगाइड होकर तैयारी छोड़ दे रहा है, कई बार बच्चा मिसगाइड होकर तैयारी गलत दिशा में कर ले रहा है, कई बार बच्चा खुद गलत प्रमोशन कर रहा है। तो गलत प्रमोशन नहीं करना, जो बात है उस बात पे बात करो, बिना मतलब तथ्यों से अलग जाके बात करना ये बिल्कुल अपने आप में एक गैर जिम्मेदाराना जो है बात होती है। और आप युवा हैं तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए।
बिकॉज मेरे साथ यहाँ जितने बच्चे मेरे साथ अभी में हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं, सब अपने आप को जो है आर्मी की वर्दी में देखना चाहते हैं, सबके अंदर जुनून है, सबके अंदर जोश है। तो ये जोश कहीं ना कहीं किसी गलत इंफॉर्मेशन के कारण गलत दिशा में जाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपना थोड़ा समय दें। कीमती समय आपका है, लेकिन जो बात बता रहा हूँ वो उस समय के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि ये वक्त की पुकार है कि आपको ये चीज़ें पता हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। हमें पता ही नहीं आधी बातों का। तो चलो बेटा, एम्प्लॉयबिलिटी मैंने आपको बताई। अब मैं आ रहा हूँ छुट्टियों पे बात करता हूँ, आपको छुट्टियाँ कैसे कैसे मिलेंगी। तो आप देखो, ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सटिंग्विशेस ऑफ सर्विस। जो आपकी छुट्टियां दी जाएंगी वो आपकी सर्विस के दौरान आपकी मजबूरियों के आधार पर होंगी। भाई कई बार बच्चे की या किसी भी कैडेट की या फिर किसी भी सिपाही की या फिर जो भी एम्प्लॉई है उसकी मजबूरी जैसी होगी वैसी उसे छुट्टी मिल जाएंगी। लेकिन इसी के साथ द फॉलोइंग लीव मे बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड, कि ये इस तरह की छुट्टियां तो मिलेंगी। कैसी भाई, कि आपको एनुअल लीव मिलेगी, 30 दिनों की आपकी सालाना छुट्टी है, प्लस आपको बीमारी की भी छुट्टियां मिलेंगी, वो आपके मेडिकल एडवाइस के ऊपर रहेगी, जैसी बीमारी वैसी छुट्टी भाई। ठीक है दोस्त, साल में 30 दिन की छुट्टी मिलना आराम से, मतलब गवर्नमेंट ने विधान किया, कंपलसरी आपके लिए मिल ही जाएंगे आराम से। लेकिन 30 दिन से ज़्यादा चाहिए तो मेडिकल एडवाइस, जैसी आपकी समस्या वैसी छुट्टियां। इसके साथ ही साथ बेटा जी मैं अब आपके लिए लेकर के आ रहा हूं इसके अलाउंस, समझ रहे हैं। अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं इसका पे कितना होगा, तनख्वाह कितनी होगी, अलाउंसेस कितने मिलेंगे, और आपका जो है अलग से अलाइड बेनिफिट्स मतलब अतिरिक्त फायदे क्या होंगे। तो पहली बात, अग्निवीर का पैकेज क्या रहने वाला है। तो द पे एंड एम्यूनिमेंट्स ऑफ अग्निवीर विल बी गिवन। जो आपकी तनख्वाह रहने वाली है भैया, पहली साल आपकी तनख्वाह होगी 30,000 रुपये पर महीने, जिसमें कि आपका प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस, मतलब अलाउंसेस अलग है। 30,000 रुपये तनख्वाह है, अलाउंसेस अलग है। दूसरी साल बेटा आपकी तनख्वाह 33,000 रुपये है, अलाउंसेस आपके बिल्कुल अलग हैं। इसी में अगर मैं और भी बात करूं तो अगली बात मैं कर लेता हूं, तीसरी साल मतलब कि थर्ड ईयर आपकी तनख्वाह 36,500 रुपये है प्लस अलाउंसेस है, और लास्ट ईयर आपकी तनख्वाह 40,000 रुपये है प्लस आपके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अलाउंसेस हैं, जो भी आपको मिलेंगे, मतलब भत्ते अलग हो गए। ठीक है बेटा, ये तो हो गई तनख्वाह। इस तनख्वाह में भी इन्होंने बातें बताई हैं कुछ। ये कह रहा है फ्रॉम द अबव पैकेज, ऊपर वाले पैकेज से जो मैंने मंथली बातें बताई हैं, 30% आपकी तनख्वाह कंपलसरी आपको जो डिपॉजिट करनी है हर महीने अपने कॉर्प्स का मतलब हो गया जो आपका खुद का कोष है, जो आप अपना फंड इकट्ठा कर रहे हो, उसमें आपको 30% तनख्वाह जमा करना कंपलसरी है। इसी के साथ बेटा विच विल बी मैच्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल बराबर की ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी आपको दी जाएगी। मतलब जितना आप जमा कर रहे हो उतना ही बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे देगी। और ये कह रहे बैलेंस अमाउंट लेस द कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इन हैंड कंपोनेंट। ये कह रहा है जो आपका बैलेंस अमाउंट बनेगा वो पूरा का पूरा आपको एक तरीके से मिल जाएगा। इसी के साथ इन्होंने इसी को नाम दिया सेवा निधि पैकेज, जो आपको बाद में जब आप रिटायरमेंट लेंगे 4 साल के बाद आपको रिटायर करके भेजा जाएगा, तो उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसको उन्होंने बोला सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज की बात कर रहा हूं। ये कह रहा है ऑन डिस्चार्ज एट 4 ईयर्स, की जब आपको 4 साल के बाद डिस्काउंट किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो जो आपका कॉर्पस है, मतलब आपका जो कोष है 5.2 लाख का, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा इतना ही ऐड किया जाएगा। मैच्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब कि इतना ही आपको सरकार देगी, जो कि आपका इसका मिलाने के बाद 5 लाख इतना आपका, इतना ही सरकार ने, तो टोटल बना 10 लाख और लगभग 40,000 के आसपास। एंड एक्यूज इंटरेस्ट एंड एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब साथ ही साथ इस पे जो तुम्हें ब्याज मिलेगा, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हो गया जो इस पे ब्याज जमा होगा, वो आपको दे दिया जाएगा बेटा जी सभी अग्निवीरों को। ठीक है जी। इन केस ऑफ अग्निवीर हु आर सब्सिक्वेंटली सेलेक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन आर्मी एज रेगुलर कैडर, द सेवा निधि पैकेज टू बी पेड टू देम विल कंप्राइज ओनली देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एक्यूज इंटरेस्ट देयर ऑन। बेटा बहुत जबरदस्त इन्होंने बात बोली। इन्होंने बोला कि यदि ये जो अग्निवीर है ये 25% के दायरे में आ जाता है, मतलब इसी अग्निवीर को आप रेगुलर अग्निवीर के दौरान, मतलब आप इसे रेगुलर कैडर के अंदर ले जाते हो, तो ये जो रेगुलर कैडर होगा इसको केवल इसके 20,000 रुपए जो थे वो ही इसको मिलने वाले हैं। ये 5,02 है शायद, आई थिंक 5,02,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि 5,02,000 रुपए ही मिलेंगे इसको। गवर्नमेंट ये जो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 5 लाख रुपए दे रही थी ये नहीं देगी।
बात को ध्यान से सुन लेना दोस्त, ये बात इन्होंने मेंशन करी हुई है, मैं अपने पास से कुछ ही नहीं बता रहा हूं। ये कह रहा है इन केस ऑफ अग्निवीर हु आर सब्सिक्वेंटली सेलेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट या एनरोलमेंट इन इंडियन आर्मी एज रेगुलर कैडर, द सेवा निधि पैकेज टू बी पेड टू देम विल कंप्राइज ओनली देयर, देख रहे हो कि उसका खुद का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा जिसमें कि उसका ब्याज भी शामिल होगा, तो तब तक का उसका जो ब्याज बनेगा और उसने जो पैसे जमा करे वो उसे दे दिए जाएंगे। और ये कह रहा है इन केस द अग्निवीर एक्सिस्टिंग सर्विस बिफोर द एंड ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई भी अग्निवीर उसके 4 साल पूरे होने से पहले अपनी नौकरी को छोड़ के जाने का प्लान करता है तो देख सकते हैं द इंडिविजुअल सेवा निधि पैकेज एक्यूमुलेटेड एज ऑन डेट विल बी पेड विद द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका जितना पैसा उसका इकट्ठा हुआ वो पैसा ब्याज सहित उसको दे दिया जाएगा, समझ रहे, विल बी पेड टू एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन सच केस नो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेवानिधि पैकेज विल बी एंटिल्टेड, मतलब कि ऐसी स्थिति में वो सरकार की तरफ से जो सेवानिधि पैकेज में धनराशि जोड़ी जा रही थी उसका हकदार नहीं होगा। बात ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर आपने पूरी 4 साल की नौकरी की, पूरा अपना सर्विस पीरियड गुजारा, तो सरकार तुम्हें सेवानिधि पैकेज देगी 5 लाख रुपए के आसपास, जो 5 लाख से ज्यादा दे रही है। अगर तुमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए या फिर वॉलेंटरी रिजाइन देने का प्लान कर लिया तो जो तुम्हारा पैसा जमा है वो तो ले जाओ, लेकिन सरकार तुम्हें अपनी तरफ से नहीं देगी। तुम सोचने लग जाओगे सर यहां भी डबल करवाओ, मेरा तो जितना हो गया उतने का डबल करवाओ, ऐसी कोई शर्त नहीं है, सरकार ने मेंशन किया है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर किया गया। 1% आप बाद में ना तो गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं और ना ही आप अपने आप को मतलब गलत ठहरा सकते हैं, मतलब अपनी जगह गवर्नमेंट सही चल रही है, सारी बातें उन्होंने मेंशन कर दी भाई, बाद में विवाद से अच्छा है पहले एक बार क्लियरली बातें हो जाएं। तो ये बातें आपकी होगी। फिर इन्होंने अगली बात क्या करी, द सेवा निधि विल बी एक्सटेम्प फ्रॉम इनकम टैक्स, ये बात भी इन्होंने बोली है कि जो आपका सेवा निधि दी जाएगी इस पे इनकम टैक्स बेटा जी नहीं लगेगा, ये इनकम टैक्स फ्री बात है, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने 11 लाख रुपए दिए और उस पर आपको टैक्स लगा दिया कि 18% जीएसटी, तो कुछ ही नहीं है बेटा, यह आपका पूरा का पूरा आपके खाते में होगा। नेक्स्ट पेमेंट मॉडलिटी, कि पेमेंट कैसे कैसे दिया जाएगा, इस पे बातें कर लेता हूं। तो अगर मैं पेमेंट मॉडलिटी की बात करूं, मतलब कि आपका पेमेंट का मॉड्यूल कैसे रहने वाला है, तो ये कुछ बात ऐसे कह रहे हैं कि जो सेवा निधि पैकेज है ना वो आपको दो ऑप्शन दे रही है भाई। आपकी जो सेवा निधि पैकेज है इसको लेने के आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। पहला विल बी प्रोवाइडेड टू ईच अग्निवीर और with an aim to provide financial loan for self employment for a bank to meet, ये कह रहा है बेटा जी पहली चीज कि अगर कोई अग्निवीर इस पे लोन लेना चाह रहा है तो उसे लोन की सुविधा भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दी है, और फर्म डिटेल विल बी प्रोमोटेड सेपरेटली, और जो अलग से मतलब कि लोन वगैरह लेता है तो उसे कुछ डिटेल वगैरह जमा करनी पड़ेंगी, बाकी इस पर लोन की सुविधा गवर्नमेंट ने एक तरीके से दे रखी है, लगभग इन्होंने बात इशारा किया है। इसी के साथ बेटा अलाउंसेज की बात करूं कि तुम्हें भत्ते किस प्रकार से मिलेंगे, तो ये कह रहा है द अग्निवीर पे इज कंपोजिट पैकेज एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डियरनेस अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे। ये कह रहा है कि जो अग्निवीर का पे है ना वो अपने आप में एक समग्र पैकेज है, लगभग पूरे का ओवरऑल समरी करके जोड़ करके बता रहे हो। कोई भी अग्निवीर ना तो कोई डियरनेस अलाउड मांगेगा और ना ही कोई मिलिट्री सर्विस पे मांगेगा अलग से। 30,000 रुपये में मतलब उसके थोड़ा सा भत्ते वाली बात भी उन्होंने कवर करी है। एंड ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क हार्डशिप और राशन ड्रेस ट्रैवलिंग अलाउंस एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। हाँ उसको जो है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, राशन ड्रेस ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो निर्धारित किए जाएंगे वो मिलते रहेंगे समय समय पे, लेकिन आप डियरनेस अलाउंस नहीं मांगेंगे एक तो सरकार से, और एक आप मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मांगेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा जी। इसी के साथ अग्निवीर्स विल बी एक्सटेम्प्ट फ्रॉम मेकिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर्म फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड एंड और एनी अदर प्रोविडेंट फंड। ये कह रहा है जो अग्निवीर होंगे उसे छूट दी गई है कि वो किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन ना करे आर्म्ड फोर्स पर्सनल फंड में या फिर अदर किसी फंड में, उसका कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसका अपनी सेवा निधि है भाई, उसका कोई फंड वगैरह कुछ ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है जी फंड वगैरह उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें फंड में, उसकी तो अपनी खुद की सेवा निधि है। सेवा निधि में पैसे इकट्ठे करेगा 30%, और जितने वो लास्ट में इकट्ठे करेगा उतने ही सरकार उसके दुगने कर देगी, इतने ही पैसे सरकार जोड़ेगी और कुल मिलाकर आपको दे देगी। यदि पहले पेंशन लेकर आने का प्लान करा तो जितने आपके इकट्ठे हैं भाई अपने ले आओ। ठीक है जी। अगर आप
25% में मतलब कि रेगुलर कैडर में चले जाते हो तो आपके जो अपने पैसे जमा हुए 5 लाख कुछ रुपए आप अपने वो ले लीजिए ब्याज सहित, सरकार अपनी तरफ से नहीं देगी। वो जब आप फाइनल मेरे हिसाब से पेंशन लेंगे तब गवर्नमेंट आपको जो दे देगी। पैसा गवर्नमेंट किसी का नहीं मारती, लेकिन वो देने के इन्होंने तरीके डिसाइड कर रखे हैं। आप सोचो गवर्नमेंट बेईमानी करे, कभी नहीं किया करती, बस गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है भाई, कोई कैसे पेमेंट करता है कोई कैसे पेमेंट करता है। तो बेटा ये सारी बात इन्होंने कर दी, बिल्कुल सारी बातें इन्होंने क्लियर करी हैं। एक पॉइंट आपको और रह गया कि देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टूवर्ड ग्रेट्युलिटी एंड पेंशनरी बेनिफिट्स फॉर अग्निवीर एनरोल्ड थ्रू दिस स्कीम। किसी भी तरह का कोई ग्रेट्युलिटी नहीं है, मतलब कि पुरस्कार या फिर पेंशनी बेनिफिट अग्निवीर को कुछ ही नहीं मिलेंगे भाई। समझ रहे हैं आप? अग्निवीरों के सोचो पेंशन है और कोई जो सेवा वाले फायदे, मतलब सेना के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सब खत्म कर दिए गए लगभग। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको दिया जा रहा है बेटा, यहां भी ध्यान रखें। इसको लेकर के बहुत बड़ी एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर चली गई कि सरकार 1 करोड़ रुपए देगी यदि आपके साथ कोई मतलब कि दुर्घटना घट जाती है। तो उसकी बात भी उन्होंने क्लियरली अलग से बताया किस तरीके से दिए जाएंगे। तो उसकी बातें कुछ यूं है कि अग्निवीर्स विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 lakhs फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रुप इंडियन आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGID स्कीम्स बेनिफिट्स। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हर एक मतलब अपना जो अग्निवीर है उसके लिए एक कवर जो डिसाइड किया 48 लाख रुपए का, जो कि ड्यूरेशन का मतलब इसका कवर होगा, और ये एलिजिबल नहीं होगा किसी तरीके से अदर इंश्योरेंस वगैरह के बारे में। ठीक है बेटा जी, अगले पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। नंबर आता है आपका 7th पॉइंट। हर एक पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 7 पॉइंट की मैं बात करता हूँ। 7 पॉइंट आपसे कह रहा है टर्मिनेशन और रिलीज फ्रॉम सर्विस। कि आप अगर टर्मिनेशन चाहते हैं, मतलब आप सर्विस से जाना चाहते हैं या फिर सर्विस छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे आप काम करेंगे। देखिए दोस्त, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर अग्निवीर विल बी एन्यूमरेटेड एट पैरा 2 अबो, जो कि बता दिया ऑलरेडी 4 साल का। हाउएवर द सर्विस ऑफ अग्निवीर अंडर दिस स्कीम मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम इन अकॉर्डिंग विद द 19 की इसकी सर्विस किसी भी तरीके से मतलब किसी भी वक्त कवर खत्म की जा सकती है आर्मी एक्ट 1950 के तहत। और इसी के साथ रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर इज नॉट परमिटेड। ये कह रहा है कि आप अपनी खुद की रिक्वेस्ट अगर जो है ये कह रहा है रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टर्म्स एंगेजमेंट इज नॉट परमिटेड, कि यदि आप मतलब कि आपकी जो टर्म है एंगेजमेंट का जो आपका पीरियड दिया गया है उससे पहले अगर आप कुछ रिलीज वगैरह चाह रहे हो तो अलाउड नहीं है। हाउएवर इन मोस्ट एक्सेप्शनल केस, हालांकि अधिकतर केसेस में यदि पर्सनल एनरोलमेंट है, मतलब किसी सैनिक वगैरह को कुछ एनरोल है इस स्कीम के थ्रू, तो वो रिलीज़ किया जा सकता है यदि उसे पीछे से जो अथॉरिटीज़ है वो सैंक्शन कर दे इस बात को। तो मतलब कि क्या है, अगर आप लेना चाहो बीच में भी कोई एक तरीके से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो बीच में, तो मिल सकती है। इसी के साथ ये कह रहा है अग्निवीर, एक सेकेंड बेटा जी, यहाँ तक की हमने बातें कर ली, इससे आगे की बात हम कर लेते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आने जा रही हैं। अब देखो ये कह रहा है 4 साल के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। ध्यान से देखो बेटा जी, अब मैं बात किस पे करने वाला हूं कि बेनिफिट्स फॉर पर्सनल्स एक्सटिंक्टिंग एट 4 years ऑफ सर्विस। जब वो 4 साल नौकरी में रहेंगे तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सारी बातें क्लियर करता हुआ मैं चल रहा हूं। पहली चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ सर्विस द फॉलोइंग बेनिफिट्स विल बी ऑफर्ड। जब 4 साल की पूरी करेगा सर्विस तो उसे क्या क्या मिलेगा। पहली चीज भैया सेवानिधि पैकेज मिलेगा, बता दिया हूं। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, इसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट 12th क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि कोई अग्निवीर 10th क्लास के जरिए जो क्लास में जाता मतलब कि ज्वाइन करता है, तो जब वो बाहर आएगा तो उसको 12वीं क्लास का जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है उसकी होने वाली हैं। इसी के साथ बेटा जी मैं जा रहा हूँ कि आपके साथ जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखो बेटा जी, यदि मैं बात रजिस्ट्रेशन पे आपके सामने कर लूँ तो रजिस्ट्रेशन की बात कुछ यूं रहने वाली है। पहला पॉइंट कि ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू इंडियन आर्मी join indianarmy.nic.in to check the eligibility status and create your profile। ये कह रहा है कि जो बच्चा रजिस्ट्रेट करना चाहता है वो सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी निक पे जाए और अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस और प्रोफाइल क्रिएट करे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे। ये जो कि शुरू तब से होंगे और बंद तब से होंगे, मतलब क्लियरली डेट मेंशन नहीं इसलिए अभी कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट करें
कैंडिडेट विल लॉग इन आफ्टर, भाई इसके बाद कर सकते हैं, प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का ले सकते हैं रैली साइट के लिए, ठीक है जी। और ये कह रहे कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रैली इफ दे प्रोड्यूस एडमिट कार्ड। कैंडिडेट जो है रैली में तभी जा सकते हैं जब वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करके और एडमिट कार्ड जो है वहाँ से ले लेता है। इसी के साथ बेटा जी ये कह रहा है कि एफिडेविट फॉर डिटेल ड्यूली अटेस्टेड फॉर नोटरी एज पर अप्रोक्स गिवन एट अप्रोक्सीमेट। ये कह रहा है कि आपको एफिडेविट लेके आना है जो कि आपका ड्यूली अटेस्ड होना चाहिए नोटरी से, वो सारी चीज़ें दी गई हैं नीचे। ये कह रहा है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली अंडर अग्निपथ स्कीम विल बी हेल्ड एट, देखो ये वाली बात इन्होंने क्या बोली है कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली अग्निपथ स्कीम होगी वो होगी तब से लेके, और ये एडमिट कार्ड वगैरह की बात इन्होंने करी कि तब तक की चीज़ें जो हो जाएंगी, इस पर अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना, अपने काम की बात सबसे ये है। हर एक बच्चा ध्यान दे, अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों पर नोटिस नहीं किया ना ध्यान से तो मे बी दैट आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं भाई। इस बात को ध्यान से सुनना, एक एक वैकेंसी में कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी है, क्या तुम्हारी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या तुम्हारी एज होनी चाहिए। पहली चीज अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जो आपकी जीडी का ट्रेड होता है, जीडी ट्रेड के लिए उन्होंने बात करी है कि अग्निवीर जो जीडी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो 10th पास होना चाहिए। बेटा ध्यान से सुनना, आपकी 10th पास होनी चाहिए, जिसमें कि 10th में बेटा आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज जो आनी चाहिए आपकी 45% होनी चाहिए, और याद रखो हर एक सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए, मतलब कि टोटल तो होनी चाहिए 45 और हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए 33। कहने का मतलब क्या लाडले कि यदि आपका किसी सब्जेक्ट में ग्रेस लगा हुआ है 33 से भी कम है तो आप आर्मी जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। और यदि कोई ग्रेड वगैरह है तो वही बात है कि उसमें भी पर सब्जेक्ट 33 होने चाहिए, और एग्रीगेट ग्रेड आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू लगभग 45% बन रही हो। उम्र की बात करूं तो उम्र आपकी 17.5 साल से 23 साल तक रखी जाएगी, और इसमें एक उम्र की भी इन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि उम्र कब तक की जाएगी वो आगे चल के मैं बताऊंगा, उसमें दिया हुआ था, ठीक है बेटा। ये तो जीडी की बात बता रहा हूं कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी जो होंगे उनकी इन्होंने बात करी है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं होनी चाहिए 45% और हर सब्जेक्ट में 33 होने चाहिए, उम्र 17.5 से 23 होनी चाहिए। इसी से अगली बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से इस बात को भी। अब आ रहा हूं अग्निवीर टेक्निकल वाले। अग्निवीर टेक्निकल वालों की भैया 12th होनी चाहिए, जो कि आपकी साइंस से होनी चाहिए, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। सॉरी गलत बोल गया, आपकी जो 12th होनी चाहिए 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में बेटा आपके 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। टेक्निकल वाला बच्चा ध्यान से सुने फिर से, जीडी वाले की अलग बताई 45 टोटल और 33 हर सब्जेक्ट में। अगर आप टेक्निकल से जाना चाहते हो तो टोटल होना चाहिए मेरे दोस्त 50 और हर सब्जेक्ट में होने चाहिए कितने बेटा जी 40% मार्क्स। और आपकी उम्र क्या रहने वाली है 17.5 से 23 साल। कितने रहने वाली लाडले 17.5 से 23 साल। आगे बढ़ रहा हूं, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल जो होते हैं, समझ रहे हैं, या तो क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल, इसको जो SKT लिख रखा है कई बार नोटिफिकेशन में, तो ध्यान से मतलब आपको नोटिस करके चलना है, परेशान नहीं होना। स्टोर कीपर टेक्निकल है, इनका क्या गणित है भैया 10th होनी चाहिए पास, किसी भी स्ट्रीम से पास कर लो, मतलब क्लर्क में जाने के लिए आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कैसे भी पास कर सकते हो। 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और 50% होने चाहिए बेटा हर एक सब्जेक्ट में, समझ रहे हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि टोटल कितने चाहिए तुम्हें 60%, और हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर चाहिए मेरे दोस्त 50-50%। और एज की अगर मैं बात करूं तो एज इसमें भी 17.5 से 23 रखी गई है। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये एज का सरकार बता रही है कि 2 साल बढ़ा दिया 2 साल बढ़ा दिया, वो केवल मेरे दोस्त जीडी वाले ट्रेड के लिए बढ़ाया है। जीडी में पहले 21 हुआ करती थी, अब 23 कर दी, बाकी तो मेरे लाडलो पहले भी 23 ही थी, समझ रहे हैं ना। तो झांसे में भी नहीं आना। कई बार लोग कुछ कहते हैं कि 2 साल बढ़ा दी 2 साल बढ़ा दी, केवल जीडी की बढ़ाई है मेरे भाई, आपकी नहीं बढ़ाई है। क्लर्क वालों की पहले से 23 थी, जो स्टोर कीपर वगैरह है तो पहले से ही थे, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अग्निवीर ट्रेड्समैन, ये बहुत बढ़िया बात है। ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूं तो 10वीं क्लास से भर्ती आई है, आपको बस 10वीं पास होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों आपको हर सब्जेक्ट में 33% लाना जरूरी था, ग्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब इन्होंने 45% का क्राइटेरिया भी हटा दिया जो जीडी में
आर्मी जीडी में 45% और 33% का था, यहाँ वो खत्म। यहाँ इन्होंने कहा 10वीं पास कर लो बस, और हर सब्जेक्ट में 33 ले आओ, ठीक है जी। और उम्र आपकी यहाँ पे भी सिंपल रखी गई है 17.5 से 23। और लास्ट आता है बेटा जी कि अग्निवीर ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन जो कि आपका अपने आप में आ रहा 8th पास, ये बेटा 8th है। आप इसको देखेंगे ना, जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है ना, इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पे देंगे, तो उसमें देखोगे तो 8th वाले ट्रेड की बात कर रहा है भैया। 8वीं पास कर लो, 33% के साथ पास कर लो, और तुम्हारी उम्र है बेटा जी 17.5 से 23, ठीक है। अब इस बात को समझना कि द अपर लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 to 23 एज द वन टाइम मेजरमेंट। देखो एक चीज और सुन लो, फिर ये बात भी देखो बोल गए इन्होंने अपनी जगह, बात बड़ी स्पष्ट कही है। बात इसमें मजेदार नोटिफिकेशन में चीज ही है, इन्होंने साफ बोला है कि ये जो तुम्हारी 23 साल तक की छूट मिली है, ये केवल और केवल वन टाइम है बेटा, इसी बार छूट है। अगली बार जो भर्तियां आएंगी अग्निवीर के थ्रू, उसमें कोई छूट नहीं है। ऐसा नहीं आप अगली बार भी डिमांड कर दो गवर्नमेंट से कि साहब हमें तो फिर से 23 दो, नहीं मेरे भाई, साफ बोल दिया। ये देखो, अपर लिमिट एज पर रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 to 23 ईयर एज पर वन टाइम मेजरमेंट ऑफ रिक्रूटिंग रिक्रूटिंग ईयर 2022-23, इसके लिए केवल वन टाइम ये आपको छूट मिली है। डन है बेटा बात। नेक्स्ट, हाइट और वेट आपके जैसे पहले से चले आ रहे थे वही सब कुछ है, हाइट वेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा पहले था वही आ जाए। इससे अगली बात करता हूं बेटा, इससे अगली बात मैं करता हूं तुम्हारे साथ। अगला इन्होंने कह रहा है रिलैक्सेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपको रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिलेगा, छूट कैसे मिलेंगी, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखे हैं। तो रिलैक्सेशन में इन्होंने सबसे पहली बात करी है कि यदि कोई सर्विस वाले, मतलब कि कोई बच्चा है, उसके पिताजी सर्विस में है, या उसके पिताजी एक्स सर्विसमैन है, या फिर वॉर विडो है। वॉर विडो का मतलब है युद्ध के दौरान अगर किसी फौजी का स्वर्गवास हो जाता है, वो वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसकी जो पत्नी है उसके लिए, या फिर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, कि एक्स सर्विसमैन था और उसकी पत्नी है भाई, ठीक है। तो उन सब के लिए जो छूट रखी गई है वो ये रखी गई है, उन्हें 2 सेंटीमीटर तो हाइट की छूट है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट है, और 2 किलोग्राम वजन का छूट है भाई, ठीक है। किस किस के लिए? एक्स सर्विसमैन के बेटे के लिए, सर्विसमैन के बेटे के लिए, उसकी विडो के लिए, या फिर जो भी था बता दिया। नेक्स्ट, फॉर अडोप्टिंग सन्स इन लॉ ऑफ अ वार विडो, कि यदि कोई वार विडो उसके बेटे के लिए, या फिर सन इन लॉ मतलब कि उसका बेटा दामाद के लिए। इफ शी हैज नो सन, यदि उसका बेटा नहीं है तो उसके दामाद को भी छूट मिल सकती है। अडोप्टिंग हैज डन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ सोल्जर विल बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ अवार्ड, बोनस, रिमार्क, कंसिलेशन, मतलब उन सभी के लिए जो मिल रहा है आपको छूट, वो भी सेम है भाई, 2 सेंटीमीटर, 1 और 2 किलोग्राम का वेट है। और यहां पे भी क्या रखा है, रिलैक्सेशन इन 3 मेजरमेंट, दैट इज हाइट, जो छूट मिल सकती है वो केवल इन्हीं 3 मेजरमेंट पे है। किस किस की भैया? हाइट की, चेस्ट की और वेट की, ठीक है जी। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाले हैं, वो एप्लीकेशन के हिसाब से रहेंगे। देखिए इससे अगली बात है, अब इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को जो है मेरे दोस्त कि मतलब कि कैंडिडेट जो होगा, कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेटस बिलो। कैंडिडेट को जो टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा वो कुछ इस आधार पर होगा बेटा कि जो आपकी रनिंग होगी, जो आपका पहला ग्रुप आएगा जो कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर आएगा, उसको मार्क्स मिलेंगे भाई 60, और जो उसके बीम होंगे, अगर वो 10 बीम निकाल देता है पूरे, तो उसको मार्क्स मिलेंगे 40। तो कुल मिला के आपका पूरा 100 नंबर का फिजिकल होगा। अगर आप सेकंड ग्रुप में आते हो, मतलब कि 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने 1600 मीटर पास करते हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 48। और यदि आप पुशअप्स निकालते हो, मतलब कि बीम, पुलअप्स हैं, बीम है, बीम अगर आपने 9 बीम निकाले तो 33 नंबर है, 8 निकाले 27 हैं, 7 निकाले 21 हैं, और 6 बीम निकाले तो आपके 16 नंबर हैं। कुल मिला के आपको इस तरीके से नंबर मिलने वाले हैं आपके फिजिकल में। तो बेटा फिजिकल को लेकर परेशान ना हो, आपने बहुत मेहनत कर रखी है, आपने अपने शरीर को बहुत, मतलब कि एक तरीके से कह सकता हूं तपाया है। तो आप एक बार फिर से अगर मेहनत करेंगे 1 महीने के लिए मात्र, तो आपका शरीर फिर से उसी रूटीन में आ जाएगा। आपको फिजिकल को लेकर चिंता नहीं करना, क्योंकि अपने आर्मी वाला भाई अपने शरीर को लोहा बना देता है। ये मैं महसूस कर सकता हूं, मेरे कई मित्र आर्मी में, और मेरा भी अपना जुनून था, एक टाइम पे सपना था, लेकिन किसी कारणवश बस वो रास्ता जो छूट गया। अदरवाइज आज मैं भी आप सभी के साथ जो भारत माता की जो सेवा करता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पढ़ाए हुए इस आर्मी,
स्टडी परिवार की मदद से हम जो है लाखों अनगिनत सैनिकों को जो है देश सेवा के लिए भेजेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो बेटा ये बात आपकी हो गई। इससे आगे की बात कर रहा हूं, देखो फिर से ध्यान से सुनो। ये कह रखा है इन्होंने कि आपकी जो बात हम चल रही है इसमें हमने ये पूरी पूरी बातें करी। एक सेकेंड, हमने पूरा फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर करा। और देखो इससे कह रहा है फिजिकल मेजरमेंट एट रेली साइट, कि फिजिकल जो रहने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट्स विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार चलेगा बेटा जी। ये कह रहा है मेडिकल टेस्ट जो आपकी बात करी जा रही है, मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात कर लूँ, यहाँ पे आते हैं, ये कह रहा है एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रेली साइट। फिजिकल टेस्ट आपके उसी आधार पे किए जाएंगे जो कि रेली साइट की, मतलब रेली साइट पर आपको बताए जाएंगे, उस हिसाब से आपके मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी। अनफिट कैंडिडेट्स विल बी रेफर्ड एमएच, जो अनफिट कैंडिडेट होंगे मतलब जिन्हें पॉइंट वगैरह कुछ मिलेगा उन्हें एमएच के लिए रेफर्ड किया जाएगा भाई। और कैंडिडेट टू रिपोर्ट द डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 days फॉर रेफरल एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी कंप्लीटेड बाई मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 14 days एज पर पॉलिसी। मतलब ये कह रहा है कि जो भी आपको पॉइंट वगैरह मिलता है ना 14 दिनों के अंदर अंदर करवा के आपको फाइनल दोबारा से एक बार रिपोर्ट करना है। ये पहले जैसा ही है, इसमें बेटा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप परेशान ना हो। जो आपका पहले प्रोसेस था ये वही रखा गया, इसमें चेंज नहीं आ रहा। ये कह रहा है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। देखो इन्होंने फिर से बात हुई कर दी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई के तहत होगा, जो कि विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू। ये कह रहा है जो कि जो आपका सीसीई होगा ना रिटन टेस्ट, ये उन्हीं का होगा जो कि मेडिकली फिट कैंडिडेट होंगे, और वहां होगा जहां पे उन्हें बताया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कि भाई आपको वहां पे आना है पेपर देने के लिए। इसी के साथ बेटा डेट एंड टाइम और ऑफ रिटन टेस्ट विल बी आपका विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट थ्रू एडमिट कार्ड्स। ये कह रहा है जो आपके डेट और टाइम होंगे वो आपके रैली साइट पे बता दिए जाएंगे एडमिट कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से, कि एडमिट कार्ड फॉर सीसी फॉर द रैली फिट कैंडिडेट्स विल बी इशूड एट रैली साइट इटसेल्फ। ये कह रहा है जो आपके एडमिट कार्ड होंगे रिटन टेस्ट के लिए वो आपके रैली वेबसाइट पे अपने आप अपलोड कर दिए जाएंगे। और एडमिट कार्ड फॉर द सीसी फॉर द रिव्यू फिट केसेस विल बी इशूड आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट कंसर्न स्पेशलाइज ऑफ एमएच। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट वगैरह मिला है तो जैसे ही वो वहां से उसका पॉइंट क्लियर होता है एमएच से, तो फिर उसके बाद उसे भी जो एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात है, जो पहले चलता था सब वही है। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर पॉइंट पा रहा हूं, एक एक लाइन में आपको बता रहा हूं ताकि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो जाए, अदरवाइज दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। देखो बेटा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विद 2 अटैच्ड फोटोकॉपीज विद देम एट टू द रैली साइट। ये कह रहा है यदि आप मतलब रैली में जा रहे हो तो आपको वहां पे अपने जो ये डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट लेकर के आने, प्लस साथ में जो है अपने आप में 2 अटैच्ड फोटोकॉपी लेकर के आनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की। इसी के साथ बेटा जी एडमिट कार्ड लेकर के आना है आपको अपना, जो कि आपका बढ़िया से लेजर से और मतलब लेजर प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए, ज़्यादा मतलब छोटा ना किया हुआ हो, जो ओरिजिनल वो लेकर आओ। फोटोग्राफ लेकर के आना है, 20 फोटोग्राफ आपको लेकर के आने, कलर फोटोग्राफ जो कि आपके बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के होने चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो, कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, समझ रहे। एंड नॉट बी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ मस्ट टू बी प्रॉपर। और देखो ध्यान रखना, फोटोग्राफ वही माने जाएंगे जिसमें आपका प्रॉपर हेयर कट होगा और क्लीन शेव आप रहेंगे। लेकिन अगर कोई सिख समुदाय से बच्चा आता है तो उसको क्लीन शेव होने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे बच्चों को व्हाइट तो बैकग्राउंड होना चाहिए, बाल आपके कटे होने चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए। ठीक है बेटा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है तो ये कह रहा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट विद मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव बाय कैंडिडेट दैट इज मैट्रिक इंटरमीडिएट एटसेट्रा फ्रॉम ऑर्गेनाइज। समझ पा रहे हो आप कि यदि आप जा रहे हो तो आपके 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा। नेक्स्ट आपके लिए बात कर रखी है कि प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी मार्क्ड इन। यदि किसी का ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका जो उसके थ्रू मतलब कि एक तरीके से अटैच्ड होना चाहिए, जो आपका बोर्ड वगैरह उससे। नेक्स्ट है कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ओपन स्कूल कैंडिडेट लिविंग। ये सीधी सी बात है भाई कि यदि आप मैट्रिक सर्टिफिकेट लेकर के जा रहे हो 10वीं वाला ओपन स्कूल से, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब कि आपकी जो टीसी होती है वो होनी चाहिए, अलग से बात ही है। वो आप उसके द्वारा मतलब बीईओ जो है ना आपका स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक तरीके से उनके द्वारा अटैच्ड होनी चाहिए चीज़ें।
नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन अटैच अप्रूव। ये कह रहा है भाई आपकी जो लिस्ट है एजुकेशनल बोर्ड्स की जो भी है आपकी भाई वो अटैच होनी चाहिए अपेंडिक्स ए के थ्रू, जो कि बाद में उन्होंने एक पेज दे रखा है। नेक्स्ट कह रहा है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। बेटा डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जो लेकर के जाना है और जिस पर आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि तहसीलदार के मोहर और साइन होने चाहिए जो मिलते ही ऑलरेडी। नेक्स्ट कह रहा है कास्ट, आपको कास्ट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है जिस पे फोटो होना चाहिए और तहसीलदार के साइन होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका रिलीजन सर्टिफिकेट मतलब कि आपको जाति प्रमाण पत्र और लेकर के जाना है जो कि आपके एसडीएम के थ्रू दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका खुद का चरित्र प्रमाण पत्र होता है गांव के सरपंच से जो हम बनवा के ले जाते हैं ना, गांव के सरपंच की एक मतलब कि लेटर पैड पे लिखवा के लेके जाते हैं, वो चीज़ आपकी होनी चाहिए बेटा। और इसी के साथ ही साथ अगर मैं और बात करूं इसके साथ, इन्होंने एक बात और बोली अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसका मतलब देखो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या बात बोली, अगर आप समझ पाए तो ये बात तो होती है समझने वाली कि आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब मेरे दोस्त अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिए, इन्होंने बोली नहीं ये बात, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है क्योंकि हर बात बताई नहीं जाती भाई, कुछ चीज़ें खुद से भी समझनी पड़ती हैं कि आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट मतलब कि शादीशुदा नहीं होने चाहिए दोस्त, ठीक है जी। तो जो 21 साल से कम का है उसके फोटो और ग्राम सरपंच वगैरह से लगवा के मोहर, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए, ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा पुराना लेके चले जाए, ये बात है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यदि आपके कोई भी पिताजी या कोई भी अगर आप रिलेशन सर्टिफिकेट के थ्रू भर्ती होना चाहते हैं तो आपका वो रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी इन्होंने सारी बातें कर रखी हैं। या आपको अपेंडिक्स बी मतलब पीछे की तरफ एक फॉर्म दे रखा है उसके साथ अफिक्स करके जो है वहाँ पर जमा करना होता है। इसी के साथ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ एनसीसी वाली, ये यहाँ पे बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जो हर बच्चे के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर मैंने एनसीसी कर रखी है मुझे क्या फायदा है। बेटा सबसे तगड़ा फायदा ही यहाँ एनसीसी वालों का है, ठीक है ना। तो एनसीसी को भी बड़ा ध्यान से आपको जो चीजें समझनी होंगी। एनसीसी सर्टिफिकेट की यदि बात आएगी तो एनसीसी आप सभी जानते हैं एबीसी सर्टिफिकेट होते हैं और प्लस रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट। कई बार आपने नोटिस करा होगा जो हमारी 26 जनवरी पे परेड होती है ना बेटा, उसमें एनसीसी की एक पूरी मतलब एक टोली जो है शामिल होती है, तो उस टोली में जो बच्चा शामिल होता है उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है ना लाडले। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ कि आपको अगर एबीसी के सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। फायदा देखो कैसे मिल रहा है। प्लस अगर आपके पास भाई कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर के जाओ, इसमें लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स लेकर के जाओ। ये बाद में इन्होंने दे रखा है अपेंडिक्स डी, मतलब कि बाद में एक 4-5 पेज दे रखे हैं, उनमें इन्हें अटैच करके लेके जाना है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो उसमें अटैच करके लेके जाओ। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। एफिडेविट आपको 10 रुपये वाला लेकर के जाना है जो कि वहाँ पे नॉन जुडिशियली स्टैम्प पेपर मतलब कि लगा हुआ होना चाहिए, मोहर वगैरह सारी चीज़। इसी के साथ बेटा जी सर्टिफिकेट ऑफ आपका बोनस मार्क्स जैसे जैसे आपको मिल रहा है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बात करता हूँ और भी अब देखो यहाँ आई बात, काम की बात इसमें ये है, ये काम के कागज कैसे कैसे काम करेंगे वो बताऊंगा। इसी के साथ बेटा जी आपका जो है अगर बात करूं तो सिंगल बैंक अकाउंट नंबर जो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपका जो है पैन कार्ड वगैरह ये सारी की सारी डिटेल आपकी जो है वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखते जाइए आप, बड़ा गजब गजब की बातें होने वाली हैं आपके सामने, ठीक है बेटा जी। आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, सिंगल बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल आपको जो लेकर के जाना मैंडेटरी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बेटा तब की बात है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो, शुरुआत में नहीं मांग रहे आपसे, ये ज्वाइनिंग तक की बात आपके सामने क्लियर करी जा रही है। इसी के साथ सरपंच या फिर नगर सेवक जो होता है उससे भी आपको रेजिडेंशियल प्रूफ, फिर से वही बात, प्रधान की जो लेटर पैड होती है उस पर लिखवा के लेके जाना है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात के लिए आप में से बहुत सारे नौजवान जो है इंतजार कर रहे होंगे कि सर छूट कैसे कैसे मिलेगी, जो आपके मार्क्स हैं उनमें छूट क्या है। बेटा ये चीज सीखने लायक थी यहाँ पे। पहली चीज, यदि मैं आपके सामने बात करूं सीसीई की, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एक तरीके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो आपका जिसके थ्रू आपका भर्ती किया जा रहा है, उसके अंदर बेटा तुम्हें छूट कैसे कैसे मिल रही है। तो देखो, अगर आपके पास मतलब आपके पिताजी सर्विसमैन हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, या फिर आप बेटे हैं वार विडो के, या फिर आप बेटे हैं विडो के, किसके भाई, विडोवर के, एक्स सर्विसमैन,
तो ऐसी स्थिति में बेटा जो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, जो आपका पेपर होगा सभी ट्रेड्स में, उसमें आपको 20 नंबर की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्त, ध्यान से सुन लेना। ऑल ट्रेड्स एज पर रैली नोटिफिकेशन, जो भी आपका रैली का नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको पूरे 20 नंबर की छूट दी जाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपके पास इनमें से कोई सी भी जो है एक तरीके से आपको जो बोनस मिल रहा है। नेक्स्ट, विडो ऑफ डिफेंस पर्सन्स हु हैव डाइड इन हार्नेस। यदि कोई डिफेंस का पर्सन है, कोई सैनिक है हमारा और वो गुजर जा रहा है, तो उसकी जो विडो है उसको भी 20% की जो है मिलेगी सारी चीजें हर चीज में। ठीक है दोस्त, अब आता हूं एनसीसी सर्टिफिकेट, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है और आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी हर एक ट्रेड में। ठीक है बेटा, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी सारे ट्रेड्स में। ध्यान से सुनो, एक्स सर्विसमैन के हो, आपके पास कोई रिलेशन वाला जुगाड़ है तो 20 नंबर का आपको मार्क्स है। आप किसी डिफेंस पर्सनल की विडो है जिनकी स्वर्गवास हो गया हार्नेस के दौरान, उनको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 5 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपको 10 मार्क्स की छूट मिलेगी। और मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट यहां ध्यान से सुन लेना, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर की छूट है। किस किस में बेटा? अग्निवीर क्लर्क में, स्टोर कीपर में और टेक्निकल में। जनरल ड्यूटी की बात नहीं कर रहा भाई, लेकिन अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट और वो जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाह रहा है, फिर ट्रेड्समैन के लिए जाना चाह रहा है, पेपर ही नहीं है बेटा। फिर से सुनो, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आप जीडी में जाना चाहते हो या फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हो तो आपका कोई पेपर नहीं होगा, आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाएगा केवल फिजिकल और मेडिकल के बेसिस पे, आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। ऐसे ही मेरे लाडलो, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप और या फिर आपने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है, आप 26 जनवरी की जो परेड होती है राष्ट्रपति मतलब कि दिल्ली में, उसमें आपने जो परेड की जो टोली है उसमें अगर आप शामिल हुए, वो सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भी मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, आपको क्लर्क, स्टोर कीपर या फिर टेक्निकल किसी भी ट्रेड के लिए कोई पेपर नहीं देना है, किसी भी ट्रेड के लिए कोई पेपर नहीं देना है। तो यहां पे भी आपको पेपर में पूरी पूरी छूट है बेटा। इसी के साथ कैंडिडेट हैविंग ओ लेवल सर्टिफिकेट, जो कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है आप जानते होंगे, जो कि नाइलेट के द्वारा जारी किया जा रहा है, हायर लेवल आईटी कोर्सेज के लिए भी जारी किया जाता है, ए बी सी लेवल का भी होता है, ओ लेवल आईटी में अलग से मिलता है। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि 1 जनवरी 2020 के बाद का है, मतलब कि हाल फिलहाल में आपने अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है, तो भी मेरे प्यारे बच्चों आपको 15 मार्क्स की छूट मिल जाती है क्लर्क में और स्टोर कीपर में। ठीक है जी, ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको अलग से बोनस मार्क्स दिया जाएगा यदि आप आईटीआई के कैंडिडेट हैं या फिर आपके पास कोई ना कोई स्किल क्वालिफिकेशन है एडिशनल बेसिस में, मतलब कोई ना कोई आपने एक्स्ट्रा कोई कोर्स वगैरह कर रखा है ना, तो बेटा तो भी ध्यान रखें। यदि आपके पास 1 ईयर का कोर्स है आईटीआई का तो 30 मार्क्स हैं आपके फ्री। अग्निवीर टेक्निकल में है केवल, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा ना हो आप जीडी में मांगने लग जाओ या किसी और ट्रेड में, नहीं। अग्निवीर टेक्निकल के अंदर 30 मार्क्स की छूट है, 2 साल का कोर्स है, 40 मार्क्स की छूट है। और बेटा अगर डिप्लोमा होल्डर आप हैं तो आपको पूरी 50 मार्क्स की छूट मिल जाती है। किसमें? अग्निवीर टेक्निकल में। कंफ्यूज मत हो जाना, अग्निवीर टेक्निकल में बड़े डिटेल में लेके जा रहा हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बच्चों के मन में प्रश्न है ये कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि चलता क्या है। तो गणित बेटा ये चलता है, इन्होंने हर चीज दी है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कितना पढ़ के जाते हो। आओ मेरे लाडलो, इससे अगली बात करता हूं, इससे अगली बात देखना ध्यान से। ये कह रहा है स्पोर्ट्समैन यदि आप हैं तो आपको कैसे कैसे छूट मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट कि यदि बेटा आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब आप अंतरराष्ट्रीय खेल खेल चुके, अपने देश को दूसरे देशों के सामने भी अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको छूट मिलेगी 20 नंबर की। लेकिन ध्यान रहे कि छूट तभी मिलेगी जब आपका जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है इंडिया का, उसके थ्रू आपको जो है कुछ ना कुछ, मतलब आपने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है, तब आपको 20 की। इसी के साथ यदि आपने मेरे लाडलो यहीं पे रिप्रेजेंट किया अपने राज्य को नेशनल लेवल पे और आपने कोई भी मेडल जीत लिया अपने आप में, या फिर आप 8वीं पोजीशन तक भी आ गए, सुनो ध्यान से,
आपने बेटा नेशनल लेवल पे कोई खेल खेला है और आप या तो जीत गए मेडल को, या जीते नहीं तो अगर आप 8वीं पोजीशन तक भी आए हो तो भी 15 नंबर की आपको छूट है। लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिमम ऑफ यूथ, ये देख रहे हो आप कि ये इसके थ्रू अप्रूव होना चाहिए, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह है तभी आपके साथ ये चीज़ें की जाएंगी। इसी के साथ रिप्रेजेंटेटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, यदि आप मतलब स्कूल कॉलेजेस में खेले हो, स्कूल कॉलेज मतलब कि इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में आप जो जीत करके आए हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप 6ठे स्थान तक भी आए हो तो भी आपको 10 नंबर की छूट है, बशर्ते आपका इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको दे दे तो। अगली बात बेटा, यदि आपने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है खेलो इंडिया गेम्स के तहत और आपने कोई भी मेडल जीत लिया, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप 6ठी पोजीशन तक भी आ गए तो भी आपको जो 10 नंबर की छूट है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स गेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज पर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिमम ऑफ यूथ अफेयर्स इनके थ्रू। नेक्स्ट बेटा जी, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे भी कोई खेल खेला है ना और आपने अपने राज्य का नाम रोशन किया है ऐसे स्तर पे, तो आपको 5 नंबर की छूट है, बशर्ते रेस्पेक्टिव स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन जो उस चीज को स्वीकार करे। नेक्स्ट बात बेटा जी कि यदि आपने देख लेना सारे स्पोर्ट्स की बातें रख दी आपके सामने, मैं क्या कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम, यदि आपने स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के थ्रू तो भी तुम्हें 5 नंबर की छूट है, बशर्ते वो मतलब इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन जो है उसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिला हो तो। ठीक है मेरे लाडलो, सारी बातें रख दी। इसके साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपको ऊपर ये नंबर हमने सारी बातें बताई हैं, सारी की सारी स्कूल से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, उनको इन्होंने नोट डाल के बात तो मेंशन कर रखी है भाई कि वो सारी की सारी जो आपको छूट है वो एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्पोर्ट्स वाली जो छूट है इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो बस, हैज़ नो रिलेशन टू इट्स परफॉर्मेंस इन CCE, मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स वाले आपको सारे के सारे मार्क्स मिले हैं ये आपका जो ओवरऑल मार्क्स बन रहा है ना, जिसमें आपके फिजिकल के, रिटन के, हर चीज के मार्क्स जुड़ रहे हैं उसमें ऐड करेंगे, ना कि आपके CEE में नहीं करेंगे। कॉमन इज जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ये मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें स्पोर्ट्स वाले बच्चों को, इसको मार्क्स मिलेंगे ये उसके अलावा जो तुम्हारा ओवरऑल बनता है ना पूरा पोर्टफोलियो, जो आपके सारे मार्क्स जुड़ जाएंगे उसमें तुम्हें नंबर मिलेंगे, पेपर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये सारी बात आ गई। और तो सारी बातें इसमें बिल्कुल साधारण लिखी गई हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जो कैरी करना पड़ेगा रैली साइट्स पे, मतलब वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, जो भी बात है। इसी के साथ इन्होंने अलग से भी कुछ जानकारियाँ दी हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने एक जानकारी बहुत तगड़ी दी है भाई, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। और तो सारी जानकारियाँ आसान सी, लेकिन ये जानकारी इतनी दिल खुश कर देने वाली दी है, बहुत अच्छी। इन्होंने बोला है 1 अक्टूबर 2022 तक आपकी उम्र काउंट की जाएगी। जिस बच्चे की 1 अक्टूबर 2022 तक 17.5 या फिर 23 साल उम्र हो रही होगी उसको माना जाएगा। मतलब कि जो उन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है ना, मापदंड, वो रखा गया है 1 अक्टूबर सन 2022। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखें 1 अक्टूबर 2022 पे कैलकुलेट करो अपनी एज को, हो रही है तो भी, नहीं हो रही तो भी, 1 अक्टूबर 2022 ये इन्होंने रख रखी है बात। चलो अब पढ़ लेता हूं। ये कह रहे कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको उसकी रैली से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं मिलता, वो रिक्रूटिंग ऑफिसर के थ्रू जाके और उसको फर्दर क्लियरिफिकेशन करा के अपना एडमिट कार्ड ले सकता है। इसी के साथ कैंडिडेट हु अप्लाई इन ओनली वन कैटेगरी, सॉरी ये कह रहा है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन वन कैटेगरी, मतलब एक बच्चा एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है, या तो GD के लिए कर लो, या क्लर्क के लिए कर लो, या स्टोर कीपर के लिए कर लो, या टेक्निकल के लिए कर लो। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब आप इसको भर रहे हो तो बड़ा ही तरीके से भरें। मल्टीपल ट्रेड्स को यदि आपने एक साथ चूज कर लिया तो आप अपने आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे और आपका कोई सा भी ट्रेड जो है नहीं माना जाएगा, और आप जो पहले से पहले अप्लाई होने से पहले रिजेक्ट हो जाओगे। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो था असिस्टेंट कैंडिडेट्स विल बी, मतलब कि कुल मिला के रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात इन्होंने बोली है। 1 अक्टूबर के आधार पर सारी बातें हो जाएंगी भैया। और इसी से अगर मैं अगली बात आप सभी के सामने करूं तो इसी से अगली बात देखो, ये कह रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द रैली साइट 100 आवर्स ऑन देयर रेस्पेक्टिव शेड्यूल्ड डेट्स, मतलब कि जो भी आपकी रैली की डेट आती है उससे 100 घंटे पहले पहुंचो लगभग, मतलब कि 3
या 4 दिन पहले आपको वहाँ पे जो पहुँचना अनिवार्य है। और 600 आवर्स ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। तो बेटा सब पुरानी चीज़ है, इनमें चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी। मैं आपको वास्तविक बताता हूँ, चेंज करने लायक कुछ नहीं। इसमें अग्निवीर स्कीम का कोई नाम नहीं है, ये तो जैसी पहली स्कीम थी वही सारी चीज़ें आपकी रखी गई हैं। और ये बता रहा है कि जो आपका कैंडिडेट है उसको हर किसी बच्चे को मतलब आधार कार्ड और ऑथेंटिक बायोमेट्रिकली रैली साइट के लिए, मतलब आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि आपका ऑथेंटिक हो, जिससे आपके बायोमेट्रिक कर सके हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए मार्कशीट के हिसाब से। और बेटा जी जो आपकी मतलब कि कैंडिडेट ने जो अपनी डिटेल्स भरी हैं, एड्रेस भरा है, सारी चीज़ें भरी हैं, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ऐसा ना हो वो गलत हो। इसी से आगे बढ़ता हूँ बेटा जी। ये कह रहा है दोज नोट इन पोजेशन। इसी से अगली इन्होंने बात एक बोली है, ये क्या कह रहे हैं, हाँ ये इन्होंने बात अच्छी बोली है। ये कह रहा है दोज नोट इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी परमिशन। देखो ये कह रहा है जिसके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मैंने अभी बताया है कि आपको आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें लेके जानी है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। बेटा ध्यान रखना, देखो साफ साफ बोला है विल नॉट बी परमिटेड, उसको परमिट नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। अब ये बात इन्होंने जो हर बार आर्मी बोलती है, फिर से वही बात दोहराई है कि टॉन्ट्स। टॉन्ट्स का मतलब हो गया दलालों से आपको बचना है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि गवाहों के या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के या फिर किसी और मतलब इन सारी चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं और उनको कई बार हरास भी किया जाता है, मतलब कि दलाल जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और उनसे मतलब कि पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ये आर्मी कहना चाह रही है अपनी ऑफिशियल साइट पे कि भाई ऐसे दलालों वगैरह से आपको बचना है, किसी भी तरह की कोई भी स्नैचिंग वगैरह के चक्कर में ना आए। जैसे कि उन्होंने बोला है स्नैचिंग टेकिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेता है दलाल कैंडिडेट से और फिर उसको जो है आफ्टरवर्ड हरास करता है, मतलब कि उसे जो टॉर्चर करता है। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना, आपको जो अपना एडमिट कार्ड अपने पास में रखना है, बिल्कुल तरीके से रखना है, आपको किसी भी इस तरीके के जाली काम के चक्कर में नहीं पड़ना है बेटा जी। ये इन्होंने बात इनमें बोल दी है, ठीक है जी। ये सारी की सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर हम और भी बातें करें आपके सामने, एक दो चीज़ें और अच्छी सी बोली गई हैं, जैसे कि और तो इसमें ऐसी बहुत ज़्यादा क्लोज इन्होंने बात कुछ नहीं रखी, सारी की सारी वही है कि भाई गवर्नमेंट ने जो बता रखे हैं रेड ड्रेस, वो सारी रूल रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। कैंडिडेट को जो है सारे के सारे मतलब कि जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ शब्दों में हर चीज़ बोली है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दिए हैं कि ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड डुप्लीकेट, ये कह रहा है किसी भी तरीके से कोई डुप्लीकेट साइट से या मतलब गलत एडमिट कार्ड लेकर के आपको नहीं जाना है। आपको अपनी जो मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। और जो भी अगर भाई कोई फर्जी एडमिट कार्ड लेकर के वहाँ पहुँच गया तो उसको सिविल पुलिस को जो हवाले कर दिया जाएगा। तो ये तो सारी बातें पहले ही थी, जो पहले से आर्मी के नॉर्म्स चले आ रहे थे ना, सारे नॉर्म्स आपके वही हैं, कोई नॉर्म्स में कोई नया परिवर्तन नहीं है। बस ये अग्निवीर योजना की जो मेन बातें सारी निकल करके आई वो मैंने एक एक बात आपको जो क्लियर कर दी। इससे आगे की भी बातें मैं आपके सामने जो शेयर करना चाहूँगा। देखो बेटा जी, ये कह रहा है कैंडिडेट एडवाइज टू चेक देयर एज। ये कह रहा है कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि अपनी उम्र और एजुकेशन क्राइटेरिया चेक कर लें। किसी भी तरीके से एज अब होने वाली बात को हम जो है डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, मतलब अगर आपकी एज वगैरह नहीं हो रही तो वो उसको अलाउड ही नहीं करने वाले हैं। इससे अगली बात बेटा जी, ये कह रहा है कैंडिडेट हु आर ओवर राइटिंग एंड टेम्पटेशन सील्स ऑफ ग्रेजुएशन। ये कह रहा है यदि आपके जो ओरिजिनल कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे आपने ओवर राइटिंग कर रखी है, टेम्परिंग कर रखी है, सील्स को मतलब कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वो सारी चीज़ें बेटा आपके अलाउड नहीं की जाएगी। आर्मी को बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन और अच्छी स्थिति में चाहिए। ये कह रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आर वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना चाहते हैं, लेकर के जा रहे हैं, वो सारे आपके गवर्नमेंट मतलब कि एजेंसीज के द्वारा वेरीफाइड होने चाहिए। और अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप देखो क्या कह रहे हैं, साफ बोलती है आर्मी, बाद में बच्चा बोलता है मेरे साथ तो ये कर दिया। देखो स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इंडिविजुअल सबमिटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। यदि किसी भी बच्चे ने फर्जी कागज वहां जमा करे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो है ले सकती है। गवर्नमेंट को छूट दी गई है मेरे दोस्त, ठीक है। ये सारी बात आ गई डेथ इंजरी। और देखो ये भी बात इन्होंने बोली है कि यदि किसी भी तरीके की कोई डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है रैली के दौरान या फिर ट्रैवलिंग के दौरान, तो ना तो तुम्हें कोई भत्ता दिया जाएगा, ना कोई कॉम्पेंसेशन होगी आर्मी की तरफ से, क्षतिपूर्ति नहीं है। आप वहाँ रैली के दौरान जाते हैं, आपको हाथ पैर में चोट लग जाती है, कोई बड़ी क्षति हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट खो जाता है, आर्मी कोई जिम्मेदार नहीं है भाई उसके लिए, साफ लिख रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से जाना है।
और ये कह रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विदाउट फोटो अटेस्टेड बाय सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड। यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आपका फोटो नहीं लग रखा और वो अटेस्टेड नहीं हो रखी अथॉरिटी के थ्रू, तो इसे मान्यता नहीं मिलेगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। और बेटा जी, अगर आपने परफॉर्मेंस और मतलब एनहेंसिंग ड्रग्स ली, इनको समझते हो क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है यदि तुमने वहां जाके कोई दवाई वगैरह खाई फिजिकल में, देख लो क्या कह रहा है ये कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, मतलब कि कोई भी ऐसी ड्रग दवाई जो कि परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, तो ऐसी स्थिति करते ही तुम्हें जो है स्ट्रिक्टली मतलब ये सारी चीजें बैन है। और कोई भी अगर कैंडिडेट इस तरीके का पाया गया तो उसको डेब्राइड कर दिया गया फर्दर स्क्रीनिंग, मतलब वो आगे की सारी प्रक्रियाओं से वहीं वंचित हो जाएगा। टैटू वगैरह की बात करें तो टैटू वगैरह अलाउड होते ही नहीं है, आप सभी को इस बारे में पूरी जानकारी पता है। लेकिन अगर कोई बंदा ट्राइब से आ रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी का मतलब होता है जनजातीय क्षेत्र से आ रहा है और उसकी जनजाति ने वो चीज़ें अलाउड की हैं, तो उसको अथॉरिटी के थ्रू मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ उसे अपना लिखवा करके एक सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना पड़ेगा हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो उसको जो है वो टैटू अलाउड कर दिया जाएगा। अदरवाइज कोई भी परमानेंट टैटू जो है अलाउड नहीं होगा। ये इनकी बात है भाई। इसी के साथ ही साथ अगर मैं और बातें आप सभी के सामने कर लूँ तो ये आपने देख लिया कि इससे अगली बात कि नेगेटिव मार्किंग भाई होने वाली है तुम्हारी कंप्यूटर मतलब सॉरी कॉमन एलिजिबिलिटी एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग पहले भी होती थी, सब कुछ है मेरे दोस्त, सब पहले जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में इन्होंने एक बात और बोली है कि अगर तुम्हारी मतलब मेडिकल होने के 180 बाद 180 दिनों के अंतराल में आपका जो पेपर वगैरह नहीं होता, रैली डिस्पैच नहीं होती दोबारा, मतलब जो भी रहा होगा तो आपको मेडिकल भाई दोबारा देना पड़ेगा, इन्होंने बोल रखी है चीज़। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। वैक्सीनेशन मतलब कि आपको जो है कोविड-19 का जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना आपका, वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा, तो वो आप सभी के पास होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रास्ट लेंसेज मतलब लेंस आपके अलाउड है नहीं बेटा जी। और जो आपका रिजल्ट होगा रिटन टेस्ट का वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये कह रहा है कोई भी अलग से लेटर आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कैंडिडेट की, वो अपना रिजल्ट चेक करे और एआरओ में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट करवाए। ठीक है बेटा जी, ये सारी की सारी बात है। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो कांटेक्ट करो भाई अपने आसपास का जो एआरओ आपका लगता हो, उसमें आप जाके डिटेल पे जो है विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। और join Indian Army .nic.in पे जाकर के और तरीके पूर्वक आप जो जानकारी ले सकते हैं अपने स्तर पे बेटा। जो द बेस्ट जानकारी हो सकती थी, ये पूरा का पूरा जो 19 पेज का नोटिफिकेशन अपनी गवर्नमेंट के द्वारा अग्निवीर स्कीम के थ्रू लॉन्च किया गया था, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद ये करता हूं मेरे लाडलों की हर एक मेरे फौजी भाई की आज मैं मदद कर पाया, आपके मन में किसी भी तरीके का कोई वहम नहीं रहा होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी से अगर मैं आगे की ओर देखूं बात, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जा रही हैं। ये लिस्ट ऑफ स्कूल ENB बॉन्ड वगैरह की लिस्ट दी हुई है, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये जोन वगैरह से दी हुई कि अम्बाला में क्या स्टेट में, ये सारी चीज़ें दे रखी है। और जो मैं बता रहा था ना वो आपके फॉर्मेट एफिडेविट्स के, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। एफिडेविट जो आपको बनवा के ले जाने वो इस फॉर्मेट में होंगे। और ये आपके कुछ गेम्स हैं जो स्पोर्ट्स वाले बात की थी मैंने, अपेंडिक्स C में बता रहा था ना कि बाद में दे रखी है, तो वो ये चीज़ें हैं। ये आपको ऑफिशियल आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो अपन अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको पहुंचा देंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको आपके हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपने बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, बढ़िया से मतलब प्रयास करते रहो। देखो नेगेटिव कुछ नहीं लेना चाहिए जिंदगी में। एक बात याद रखो, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन आज तक आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। कुदरत का जो निर्णय होगा उसको एक बार स्वीकार कीजिए। हम सभी का कर्म, हम सभी का धर्म, हमारी मेहनत है, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और ना मेरे प्यारे बच्चों आपको पीछे हटने दूंगा। आपका अपना भाई हमेशा आपके साथ है, आपका अपना परिवार आर्मी स्टडी पहले भी था आपके साथ, आज भी है आपके साथ। आप हिम्मत मत हारना बस। ठीक है दोस्त, बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, तो आपकी मदद पहले भी की थी, फिर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।